हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम द रोवर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क है वो समझ में आ सके। आई होप आपने मैकबेथ के क्वेश्चंस चेकआउट कर लिए होंगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्टोरेशन विमेन इन द रोवर, कि जो ये हमारा प्ले है द रोवर, उसके अंदर विमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। जनरली विमेन को ऐसा दिखाया जाता है कि भाई इनके पास कोई पावर नहीं है, ये इमोशनल हैं, ये वीक हैं, लेकिन इसके अंदर कैसे दिखाया गया है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको पूरा समरी पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, तो फीमेल कैरेक्टर्स का क्या रोल है, उनका एजेंसी कैसा है, उसे आपको समझना पड़ेगा कि जो सारी फीमेल्स हैं वो कैसे अपनी जो विल है उसके अकॉर्डिंग सारे काम करती हैं, वो किसी की नहीं सुनती, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अपनी ज़िंदगी को लेके। देन आपको थोड़ा सा ऑथर के बारे में डाल देना है कि जो हमारी ऑथर है वो भी पहली विमेन थी जिन्होंने अपनी ऐसा लाइवलीहुड कमाया था फ्रॉम राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके जो विमेन वाला क्वेश्चन है उसको एनहेंस करेंगी। उसके बाद आप इशू ऑफ मैरिज डालेंगे कि क्या क्या इशू आते हैं मैरिज के रिगार्डिंग। फिर आपको बताना है कि रेस्टोरेशन पीरियड जो चल रहा था उसके अंदर विमेन के स्ट्रगल्स क्या क्या थे। तो यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ ना, इसको आप सर्च कीजिए और उसके कुछ ऐसा पॉइंटर्स बना के लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद लास्ट चीज़ आती है आइडिया ऑफ कार्निवल, कि कार्निवल के टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है और उस टाइम पे विमेन को कैसे अलग से एजेंसी मिला था और फ्रीडम मिला था। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है थीम ऑफ मैरिज एंड प्रोस्टिट्यूशन इन द रोवर, कि जो हमारा प्ले है उसके अंदर थीम ऑफ मैरिज और प्रोस्टिट्यूशन को कैसे दिखाया गया है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना होता है, रेस्टोरेशन पीरियड या फिर जो भी वहाँ पे पीरियड चल रहा है, जिस भी थीम के ऊपर वो प्ले है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई ये वाला टाइम पे ना ये सारे फीचर्स थे, इस टाइप के प्लेस बनते थे, ये सोशल रिस्ट्रिक्शंस थी, औरतों को ये नहीं करने दिया जाता था, मेल ये कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो वो सारी चीज़ें आपको डालनी होती है ऐसे आंसर्स में। फिर उसके बाद आपको ये जो फीचर्स हैं वो प्ले से लिंक करने होते हैं, कि रेस्टोरेशन टाइम पे क्या होता है, आप कॉमेडीज़ में जनरली रोल रिवर्सल्स रहते हैं, विमेंस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहता है, विटी से डायलॉग्स रहते हैं, तो फिर आप वो प्ले से लिंक करके बताओगे कि भाई ये मैं बात ये बोल रहा हूँ जो प्ले में ऐसे दिखाई गई। तो आपको पूरा लिंक करके पूरे पीरियड को एक्सप्लेन करना है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की गई है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्निवल सेटिंग की, कि जो कार्निवल है उसका क्या इंपॉर्टेंस था प्ले के अंदर। तो इसमें मैंने आपको 4 पॉइंटर्स दिए हैं, आपको इसके अराउंड पूरा आंसर घुमाना है। द फर्स्ट पॉइंटर इज कार्निवल सेटिंग इज द व्हीकल दैट गिव्स हर द फ्रीडम टू बिहेव इन मैनर शी डज, कि जो हमारी ऑथर हैं उनको इससे फ्रीडम मिल गया था कि वो किसी भी तरीके के डायलॉग्स या फिर सीन क्रिएट कर सकती है कार्निवल सेटिंग को रखकर। द सेकेंड थिंग इज द कार्निवल सेटिंग इज ऑल्सो द कोज ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटीज। जब उनकी लड़ाई हो रही थी डॉन पेड्रो की और उसके भाई की, तो क्या होता है कि वहाँ पे रोल रिवर्सल्स भी हम तभी दिखा सकते हैं जब कुछ ऐसा मास्क का रोल हो या फिर कार्निवल सेटिंग चल रहा हो। तो कार्निवल सेटिंग ने हमारा जो पूरा प्लॉट है उसके अंदर मिस्टेकन जो आइडेंटिटीज़ है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन द थर्ड थिंग इज इट सिम्बोलाइज अ वर्ल्ड ऑफ इन्वर्टेड वैल्यूज एंड फ्रीडम in which noble women can roam the streets and impoverished carnivores can court them and win their hands, कि एक टाइम है जहाँ पे नोबल विमेन रोड पे घूम सकती हैं, अपना फ्रीडम असर्ट कर सकती हैं, एंड द पीपल कैन फ्लर्ट और ये सारी चीज़ें मतलब चलती हैं, आउट ऑफ वैल्यूज सारी चीज़ें चलती हैं। Then the last pointer is carnival does also become a means to assess the sexual double standards by which women are judged by men, कि वो जो सारे डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, कि वहाँ पे जब हम देखते हैं कि कैसे उनको रेप करने का ट्राई किया जाता है, फिर प्रोस्टिट्यूशन की बातें एंजेलिका के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं कि यहाँ जहाँ पे हमें एक तो फ्रीडम मिल रहा है उन औरतों को, उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो आर थ्रेटेंड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है करेक्टर स्केच ऑफ विमेन इन द प्ले। किसी भी विमेन का करेक्टर स्केच आ सकता है या फिर हम किसी भी करेक्टर का ले सकते हैं, लेकिन विमेन का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर है कौन, उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है कि भाई ये उसकी बहन थी, उससे ऐसे एसोसिएटेड थी, तो प्ले में उसका क्या कैरेक्टर है वो आपको एक्सप्लेन करना है।
फिर बैकग्राउंड बताना है कि वहाँ पे आसपास चल क्या रहा था, लोगों के साथ वो कैसे लिंक थी। जैसे कि एंजेलिका का आ गया तो वो प्रोस्टिट्यूट थी, फिर दूसरों की लड़ाई भी हुई, तो फिर वो बैकग्राउंड में आ जाएगा। देन इज लिंक विद अदर करेक्टर्स, कि दूसरे करेक्टर से उसके कैसे रिश्ते थे, कैसा क्या उसका बोलचाल था। देन इज इफ देर इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सच करेक्टर बाय द राइटर, कि राइटर ने ऐसा करेक्टर क्यों बनाया। अगर आपको आंसर राइटिंग में और एनहेंस करना है तो ये चीज़ें बहुत ही क्रिएटिव रहती हैं और एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहती हैं, जहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हो कि इस करेक्टर को शायद इसलिए ऐड किया गया, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। देन इज कि उनका रोल क्या था पूरे एक्शन ऑफ प्ले के अंदर, तो ये इसी चीज़ में आ जाएगा कि भाई इसको बनाया ही क्यों गया, इसका रोल क्या था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो वो इंपॉर्टेंस आप तभी बता सकते हैं जब आप उसका पूरा करेक्टर स्केच को एक्सप्लेन करें कि ये आदमी ऐसा था, इसने ये किया तो क्यों किया, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, हमारे ऑथर उनसे करवा रहे हैं। वो अपनी जो भी सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर करेक्टर। तो अगर आपको वो प्रेजेंट करना है तो आपको पूरा एक नेचर शो करना पड़ेगा सोसाइटी का और उस करेक्टर का। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रोवर इज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो अब यहाँ पे आपको पता होने चाहिए रेस्टोरेशन कॉमेडी के फीचर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश ऑनर्स में बहुत क्वेश्चंस हम सोचते हैं ऐसे आएंगे कि भाई ठीक है स्टोरी लगा देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है रेस्टोरेशन कॉमेडी से लेके स्पेसिफिक, तो फिर आप यहाँ पे स्टोरी नहीं चिपका सकते हैं। आपको कुछ फीचर्स डिस्क्राइब करने पड़ेंगे जिससे लिंक करके आप स्टोरी बताएंगे। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी के कुछ फीचर्स हैं, इसमें विट दिखाया जाता है, ब्लंट सेक्सुअल डायलॉग्स होते हैं, इंट्रीग्स रहता है, सेंशुअल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। मतलब एक जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे हटकर हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ लव दिखाया जाता है, मैरिज, ट्रेचरस पर्सन्स, रोमांटिक डायलॉग्स, विट, ह्यूमर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रीडिएंट्स हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी के। एक जो सबसे मेजर थीम है रेस्टोरेशन कॉमेडी का वो रहता है मैरिज या फिर गेम ऑफ लव। तो अब इस वाले प्ले में भी हमने देखा था कि कैसे शादी हो जाती है सबकी लास्ट में, फिर कैसे उनका फ्लर्टिंग एंड ऑल चलता है। तो मैरिज और गेम ऑफ लव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे। फिर है कि जो करेक्टर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड या फिर रिवेंज का भावना होता है, तो वो भी आपने पूरे प्ले के अंदर देखा कैसे वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। दे वर जस्ट फाइटिंग कि हाँ हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्ले में देखने को मिलेंगी। आप एक एक फीचर देखिए और फिर अपनी स्टोरी में जाके उनको लिंक कीजिए कि भाई ये वाली बात यहाँ पे आई थी। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है उसे आप पूछ सकते हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि मैकबेथ का आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, तो अगर आप चाहते हैं मैं सभी सब्जेक्ट्स का करूँ ऐसे, तो यू कैन कमेंट दैट डाउन। आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही ये सब होगा।